नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। सबसे पहले राशिफल के क्रम में अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। वर्ष 2025 में मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जो साल है ये अवसरों से भरा साल है और साथ ही साथ जितनी आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उतने चैलेंजेस भी लाइफ में रहेंगे, चुनौतियां भी उतनी ही आपको भरपूर मिलने वाली हैं। ये साल आपके लिए परिवर्तन, धैर्य और समझदारी भी लेकर के आता है। इसकी भी आपको सूझबूझ बनाए रखनी होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में धैर्य भी दिखाना है, कुछ चेंजेस भी, बदलाव भी बड़े करने हैं, परिवर्तन भी कुछ करना है आपके वर्क स्टाइल में, कार्यशैली में, और आपको काम के साथ साथ समझदारी भी बना करके रखनी होगी। सही निर्णय और सावधानी पूर्वक योजना बना करके इस साल को आप बहुत सरलता से, बहुत आसानी से सफल बना करके बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर करियर की दृष्टि से बात करें तो साल 2025 में आपके करियर के क्षेत्र में कई सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में गुरु का प्रभाव आपको धन कमाने और करियर में प्रगति के कई अच्छे अवसर भी प्रदान करने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को विशेष लाभ इस दौरान मिलेगा और जो लोग विदेश में जाकर के काम करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं काम के लिहाज से, या फॉरेन सेटलमेंट की कुछ व्यवस्था देख रहे हैं काम की दृष्टि से, तो आपके लिए मार्च से पहले का जो समय है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है, इस दिशा में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा से या विदेश से संबंधित काम के लिए इस दौरान प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिले। हालांकि 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 का आरंभ आपके धैर्य की परीक्षा अवश्य ले सकता है। अगस्त के बाद का समय आर्थिक मामलों में आपके लिए राहत लेकर के आएगा। इस दौरान आपको वित्तीय स्थिरता और धन लाभ की संभावना बहुत अच्छे से आपके लिए बनती है। विवेकपूर्ण निवेश करना और खर्चों पर नियंत्रण लगाना आपके इस साल को आर्थिक रूप से बहुत अच्छे से मजबूत बना सकता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ करके करें और अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्च करने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। अगर प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टि से ये साल आपके लिए मिले जुले अनुभव लेकर के आएगा। साल के पहले 6 महीने रिश्तों में नजदीकी और सामंजस्य का संकेत मिलता है। हालांकि शनि का प्रभाव मार्च के बाद आपके रिश्तों में कुछ हद तक तनाव उत्पन्न कर सकता है। अविवाहित लोगों को इस दौरान रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए। पारदर्शिता और धैर्यपूर्ण रिश्ते आपके लिए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। रिश्तों में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, जितना धैर्य रखेंगे रिश्ते आपके उतने मजबूत बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो परिवार के साथ आपके संबंध वर्ष की शुरुआत में बहुत मधुर रहने वाले हैं। हालांकि वर्ष के मध्य में पारिवारिक मतभेद और कुछ सदस्यों के साथ कुछ किसी विषय पर असहमति की स्थिति भी बनती दिखाई दे सकती है, जो एक गंभीर वाद विवाद को जन्म दे सकती है। अगस्त के बाद इस परिस्थिति में भी सुधार होगा और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाएगा। यह समय परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनके समर्थन को महत्व देने का समय है। अगर मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 कैसा रहेगा, इस विषय में बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह साल आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कहता है। वर्ष की शुरुआत से 17 मई तक राहु के प्रभाव से पाचन तंत्र और मानसिक तनाव से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच मंगल की अष्टम स्थिति आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से चोट या दुर्घटना की संभावना आपके लिए बनती है।
इस समय में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये तो स्थिति रही कि कैसा पूरा साल जाने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या उपाय और आपको क्या समय समय पर निदान करने चाहिए इन अशुभ परिस्थितियों से बचने के लिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को आपको दान देना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए राहु स्त्रोत का पाठ अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और मानसिक शांति के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान अगर आप करेंगे तो आपको बहुत उससे अच्छी राहत मिलेगी। किसी से कोई भी मुफ्त की वस्तु आपको लेने से बचना चाहिए। लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखना चाहिए। साधु संत, माता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। वैदिक नियमों और सदाचार का पालन करना चाहिए। विधवाओं की सहायता करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मीठी रोटी अपने हाथ से आपको गाय को खिलानी चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो दक्षिण दिशा में गुड़ की एक डली रख करके आप निकलेंगे तो आपके सभी बिगड़े हुए काम जो है वो बनने लग जाएंगे। तो अपने घर के दक्षिण दिशा में एक गुड़ की डली रखिए और जब आप काम से लौट करके आए तो उसको फिर किसी को, गाय को खिला देना चाहिए। कार्य में प्रगति और यात्रा में सफलता मिलेगी इस उपाय को करने से। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग समर्पित करना चाहिए और हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करेंगे तो आपके सारे काम निर्विघ्न रूप से होते चले जाएंगे। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करना चाहिए। घर में लाल रंग का रुमाल या कपड़ा आप रखें। मंगलवार को मसूर की दाल का आपको दान करना चाहिए और सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य देव को आप समर्पित करें। घर में रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए आपको जरूर निकालनी चाहिए। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में गौग्रास बोला गया। ये ग्रास निकालना बहुत शुभ होता है। तो अगर मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे वर्ष के सार की बात कर ले तो ये साल 2025 जो है मेष राशि के जातक लोगों के लिए धैर्य और समझदारी से कार्य करने का साल कहा जा सकता है। ये समय बहुत सूझबूझ से काम लेने का है। जल्दीबाजी में कोई भी आपको निर्णय नहीं करना चाहिए। ये वर्ष आपके करियर में उन्नति, रिश्तों में गहराई और आर्थिक स्थिरता लाने के अवसर आपको प्रदान करेगा। हालांकि शनि की 7.5 का प्रभाव आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क और सही निर्णय आपको आवश्यक समय पे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सूझबूझ से इस दौरान आपको काम करना चाहिए। मार्च के बाद जब शनि की 7.5 का समय आपके लिए आरंभ होगा, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह वर्ष आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देता है। तो दोस्तों ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है। उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे। इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।